हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि एक सतयुगी और कलयुगी आत्मा में क्या फ़र्क होता है। आपको अपने बारे में भी पता चल जाएगा और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी एनर्जी के बारे में भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मैं कुछ ना कुछ सिम्टम बताऊंगी, तो मेरी शॉर्ट भी इसी टॉपिक पर थी। सबसे पहले मैं कलयुगी आत्मा के बारे में बता रही हूँ। आजकल जो चल रहा है, कलयुगी आत्मा मतलब अंदर से आत्मा तो नहीं होती, उसमें परतें चढ़ी होती है। इंसान की माना और बुद्धि नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी में वो डूब जाता है। आत्मा तो प्योर ही होती है, उस पर परतें चढ़ी होती है। कार्मिक अकाउंट ज़्यादा मतलब उसके जमा हुए संचित कर्म, परलब्ध कर्म, उसकी सोच वैसी हो जाती है। उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि उसकी निशानी क्या है। सबसे पहले ये सिम्टम है, जो कलयुगी आत्मा होगी, चाहे वो आपके आसपास आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, या और रिश्ते नाते हैं, या समाज में और लोग हैं, कोई नौकर चाकर है, कुछ भी किसी भी स्वरूप में हो सकता है। उसकी नेचर ऐसी होगी कि वो सबके बारे में बुरा सोचेंगे, जो कलयुगी आत्मा होगी। अगर किसी घर में कोई नया घर बना है, कोई नई कार आई है, या कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके अंदर जेलस फील होगी। जहाँ किसी ने नया कपड़ा पहना है, कोई नया गहना लिया है, जो बहुत इंसान खुश रह रहा है, उसको देखकर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी के रूप में जेलस फील होगी। जब उसके अंदर जेलस फील होगी तो उसकी एनर्जी जेलस फीलिंग के कारण लो हो जाएगी और लोगों के बारे में वो बुरा सोचेगा। जेलस भी फील करेगा, बुरा सोचेगा भी और बुरा करेगा भी, क्योंकि ये एनर्जी फिर उस पर हावी हो जाती है, उसके बस की बात नहीं रहती। जब वो किसी का बुरा करता है, बुरा करने से उसको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है उसको, वो खुश होता है। क्योंकि मेरे आसपास ऐसी सोल्स हैं, मेरे घर में भी हैं, तो मेरी कुल में भी हैं, तो मैं उनको नोट करती रहती हूँ। मैं कहती तो कुछ नहीं, मैंने तो सबकी सेवा की है। अपने लिए पता नहीं मैंने कितना बुरा किया है, कितना अच्छा किया है। 5 तत्वों का शरीर है, हर एक इंसान गलती करता है, मुझसे भी गलती हुई होगी, लेकिन मैंने सेवा सबकी की है, तन मन से सेवा की है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। तो इसीलिए परमात्मा ने इस रास्ते पर तोड़ा है ना, क्योंकि परमात्मा से हम क्या छुपा सकते हैं, हर वक्त उसका कैमरा हमारे ऊपर है। तो जो कलयुगी आत्मा होती है ना, उसने किसी ना किसी तरीके से किसी के द्वारा या कोई कड़वा वचन बोलकर किसी की आत्मा को तकलीफ देनी होती है, क्योंकि उसका सुकून इसी में है। आप देख सकते हो कि आप किसी के साथ ऐसा तो नहीं करते, जहाँ आपके आसपास कोई आत्मा ऐसी तो नहीं, इंसान ऐसा तो नहीं। और जो सतयुगी आत्मा होती है, उसका क्या काम होता है, सबकी सेवा करना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा करना। कोई भी किसी भी तरह की, किसी चाहे उसके घर वालों की, चाहे दूसरे की, कोई भी प्रॉब्लम है, बस वो जो सतयुगी आत्मा है ना, उसके हल में लग जाती है कि इसको सुकून कैसे दूँ। वो अपना आप भूल जाती है, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस है। परमात्मा ने जन्म से लेकर अब तक इतना सेवा भाव भरा है ना, कि दूसरों की सेवा करके मुझे बहुत सुकून मिलता था और है। अलग सी खुशी अंदर से पैदा होती है, उससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। आप उस परमपिता परमात्मा के एक स्टेप और नज़दीक हो जाते हो, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा है ना, वो इसी एनर्जी में है। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति, जो हमारे रियल माता पिता हैं, वो कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचते हैं ना करते हैं। जितनी भी हम उनको गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता परमात्मा की एनर्जी को, कि मुझे कोई क्या बोलता है। आप सूर्य देव देखो, हमारे पिता हैं। कई लोग जब ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य देव को गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन वो आपका काम नहीं छोड़ते अपना। उन्होंने तो रोशनी देनी देनी, सुबह टाइम पर जरूर निकलना है। बिना सूर्य देव के हम जिंदा नहीं रह सकते, पेड़ पौधे पक्षी हम भी कुछ भी नहीं है यार फिर। और वैसे ही बाकी चीज़ें हैं, जैसे धरती माता है, हमारी प्रकृति माता, मदर गाया, मदर सोफिया, वो हमारी रियल माँ है। तो वो भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचती। धरती माता के साथ कितना कुछ बुरा हुआ है, हजारों सालों से, 4 युगों से हम इसको लूटते ही आ रहे हैं, लेकिन वो हमें फिर भी देती है।
सोचकर देखो, जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारी मुट्ठियाँ बंद थी, तो जब हम अर्थ से गए अपने असली घर में तो हमारे हाथ खुले थे। तो जो कुछ दिया परमात्मा ने, ब्रह्मांड ने, तो माता प्रकृति ने ही दिया ना, दोनों ने मिलकर, पेरेंट्स ने। जैसे एक फैमिली में माँ बाप बच्चों को पालते हैं, वो हमारे रियल माता पिता हैं। मैं मेडिटेशन करती रहती हूँ तो बहुत मुझे उन दोनों पिता और माता की गोद में बैठकर सुकून मिलता है। साथ साथ में धरती माता की भी हीलिंग होती है, क्योंकि हम एक चैनल हैं, हमारी सोल के मिशन पर आई हुई है। हमने जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, उसको अपने द्वारा नीचे अर्थ के गर्भ में ले जाना होता है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मेरे आंसू निकल आते हैं जब मैं अपनी माँ के गोद में बैठी, पिता की गोद में बैठती हूँ। जो दुनिया में हमारे माता पिता जन्म देते हैं, उनका देन भी हम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने 9 महीने माँ ने इतना दुख दर्द सहा और उसके बाद हमें पाला पोसा, हमारा गंद मंद सब धोआ। लेकिन उनके टाइम जाने की एक लिमिट होती है, उन्होंने जाना होता है, उनके श्वासों की पूंजी लिमिटेड होती है। लेकिन जब आप अपने रियल पिता ब्रह्मांड, सूर्य देव और माता प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है। इसी को सतयुग कहते हैं। तो जो सतयुगी आत्मा होती है ना, वो हर तरह से कोशिश करती है कि दूसरे की सेवा करूं। मेरे अंदर इतना सेवा भाव था, आप सोच नहीं सकते कि मैं कभी भी थकती नहीं थी। पता नहीं इतनी एनर्जी परमात्मा ने कहाँ से दी थी। अपना घर का काम करके अगर कोई आसपास वाला बुला लेता तो उसके भी काम कराती थी। और वो लोग ऐसे थे, अब मुझे पता चलता है कि वो उनके अंदर कलयुग बसा हुआ था। जब मैं काम करके उनके घर से निकलती थी, मैं गेट पर ही होती थी, तो वो मेरी निंदा शुरू कर देते। इसी को कलयुग कहते हैं। अब मुझे हंसी आती है उन पर कि इन लोगों की सोच कितनी लो है। मुझसे काम करवा के मेरी निंदा करते हैं। मैं फिर चली जाती थी। मुझे ऐसे होता था कि इनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, किसी तरह की हेल्प हो। इसी को कलयुग और सतयुग में डिफरेंस कहते हैं। आपके आसपास आपने चेक कर लेना कि आपका कौन भला चाहता है, कौन बुरा चाहता है, क्योंकि उसकी बातों से ही आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए क्या चाहता है। आप उसकी एनर्जी पिक कर लोगे, क्योंकि मैं बहुत एनर्जी पिक करती हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा अवेकनिंग होने के बाद यूनिवर्स ने समझा दिया है कि सामने वाला जो इंसान है ना, उसको उतनी एनर्जी दो जितनी उसकी ज़रूरत है। अगर आपने कहीं भूल कर भी ज़्यादा एनर्जी दे दी तो आपको हर्ट मिलेगा ही मिलेगा। कुदरत फिर आपको उसके लिए एक लेसन देती है कि नहीं, मत दो। ये लेसन हमारे डीएम ने, डिवाइन मस्कुल ने सिखाए हैं। उसने हमें इतने झटके दिए हैं, इतना काबल कर दिया है कि हम अपने आप में इतने सक्षम हो गए हैं कि स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है। सेवा भाव अब भी है और करना भी है। और मेरी हर वक्त प्रार्थना होती है हमारे पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति से कि हे माँ, हे पिता, हे मेरे गुरुदेव, हे माँ त्रिपुरा सुंदरी जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, मुझे इतना सक्षम कर दो कि मैं आखिरी श्वास तक प्रकृति की सेवा में लग जाऊं। इसी को मोक्ष कहते हैं। अपने असली घर जाने की तैयारी ऐसे ही होती है। साथ साथ हमारे कर्म कटते हैं, साथ साथ हमारा सेवा भाव बढ़ता है, साथ साथ हम वननेस में जाते हैं, हमारे अंदर सेवा भाव बढ़ता है। तो इसी को सतयुगी आत्मा कहते हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे जन्मों की साधना होती है, लेकिन हो जाता है। आप आसपास आपके जो लोग होंगे, आप कोशिश करेंगे कि उनको भी इस लाइन पे लगाएं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कई बार तो ऐसे लोग भी इस लाइन पर नहीं चलना चाहते क्योंकि अभी उनके कार्मिक अकाउंट बहुत बाकी हैं, डिवाइन टाइम नहीं आया। मेरी कोशिश होती है कि ये भी सतयुग में पाँव रखें। लेकिन मैंने नोट किया है, मेरे गाँव में मेरी काम वाली है, वो इन बातों को बहुत जल्दी समझ जाती है। कई तो चल पड़ी हैं इस रास्ते पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है।
कि वो बिल्कुल अनपढ़ है, थोड़ा सा समझाने के कारण उनको प्रेयर भी अच्छे से सुननी नहीं आती। कईयों के पास तो मोबाइल भी दूसरे सिंपल हैं जिसमें वीडियो नहीं जाती। मैंने सिंपल लफ्ज़ों में बस उनको बताया है कि ऐसे ऐसे रात को बोल दिया करो। उनके काम बनने शुरू हो गए, वो परमात्मा से जुड़ना शुरू हो गई। इसका मतलब उसके अंदर सतयुग का बीज बोया गया। यही हमारा काम है, यही हमारी ड्यूटी है। जितने भी साधक अपनी अपनी यात्रा पे चले हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आपके आसपास जितनी भी आत्माएं हैं उनको सतयुग में ले जाने के लिए तैयारी करो। आपका बड़ा